स्टूडेंट, मैं आज आपको कक्षा तृतीय कक्षा तृतीय विषय सामाजिक विषय, और इसमें है दो किताबें आती है इसमें। तो एक तो महाभारत की कथाएं और दूसरी आती है सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन में सामाजिक अध्ययन पाठ 6 आचार्य शंकर। आचार्य शंकर के बारे में बताऊंगा मैं आज। तो अपना भारत जो अपना उत्तर प्रदेश आता है, जो उत्तर दिशा में है, और एक भारत में ही दक्षिण दिशा है। तो दक्षिण दिशा में आता है अपना प्रांत केरल प्रांत। तो वहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार रहता था और ग्राम था कालड़ी, यानी केरल में केरल प्रांत और ग्राम कालड़ी। एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था शिवगुरु। और जो शिवगुरु थे उनकी पत्नी का नाम था सुभद्रा। सुभद्रा नाम था उनकी पत्नी का नाम सुभद्रा। उनकी पत्नी का नाम क्या था? सुभद्रा। अच्छा, शिवगुरु अधेड़ उम्र के हो गए थे, इनके कोई संतान नहीं थी। तब इन्होंने शंकर भगवान की पूजा करनी शुरू कर दी और फिर बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को इनका शंकर का जन्म हुआ। लेकिन इससे पहले एक बार शंकर भगवान इनके जो शिवगुरु सो रहे थे तो इनके सपने में आए और इन्होंने कहा, शंकर भगवान ने कहा, एक पुत्र ज्ञानी और अल्पायु वाला चाहिए क्या? अनेक पुत्र और दीर्घायु वाले चाहिए। तो उन्होंने कहा, सपने में भी शिवगुरु बोले कि मुझे एक ज्ञानी पुत्र चाहिए। तो उन्हें एक ज्ञानी पुत्र ये प्राप्त हुआ और ये बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इनका जन्म हुआ शंकर का। तो इनके एक पुत्र का जन्म हुआ शिवगुरु के यहाँ, तो उसका नाम रखा शंकर। शंकर ज्ञानी थे और ये जब 2 वर्ष के हुए तब इन्होंने मातृभाषा का पूर्ण ज्ञान हो गया। यानी 2 वर्ष की उम्र में इन्हें पूर्ण मातृभाषा का ज्ञान हो गया। 3 वर्ष के जब हुए ये, यानी ये शंकर जब शंकर 3 वर्ष के हुए तब
तो इन्हें इनकी माता ने पुराणों का ज्ञान कराया और ये उसमें निपुण हो गए। उसके बाद जब ये 5 वर्ष के हुए तब इन्हें शिक्षा के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। यानी पहले क्या था, गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, गुरुकुल को भेज दिया। इसी बीच में इनके पिताजी शिव गुरु का देहवासन हो गया। यानी इनके पिताजी जो शिव गुरु थे वो स्वर्ग से धार गए। इसके बाद ये 6 वर्ष यानी 7 वर्ष के हुए तब इनकी शिक्षा होने के बाद ये अपने घर आए। घर आने के बाद इन्होंने वहीं पर पढ़ाना शुरू कर दिया विद्यार्थियों को, और विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद ये उसके बाद इन्होंने जब इन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू कर दिया तब इनका यश काफ़ी दूर तक फैला। और जो केरल के राजा थे राजशेखर, वो इन्हें कालड़ी मिलने आए। और इसके बाद ये जब अपने घर पर रह रहे थे तब इन्होंने इनकी माता इन्हें बहुत प्यार करते थे और ये भी अपनी माता के बहुत दुलारे थे। इसके बाद कुछ ज्योतिषियों ने बताया कि ये 8 वर्ष में इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये तो शंकर भगवान ने इन्हें वरदान दिया था तो का मृत्यु हो जाएगी। लेकिन एक बार जब ये स्नान कर रहे थे तब इनकी माता और ये स्नान कर रहे थे नदी में, तब इन्होंने कहा, एक चिल्लाने की आवाज़ आई। जब इनकी माता स्नान करने के बाद कपड़े पहन नहीं थी तो इन्होंने एक आवाज़ सी आई और कहा कि माता मुझे मगर ने पकड़ लिया है। तब उन्होंने कहा कि माता मुझे सन्यासी बनने दो, नहीं तो ये मगर मुझे खा जाएगा। तो माता ने सोचा कि बच्चा जीवित रहेगा तो सही रहेगा, मेरी आंखों के सामने तब भी रहेगा, जीवित रहेगा तो उन्होंने कहा, अच्छा मैं तुझे तपस्वी बनने के लिए मैंने तुझे कह दिया, अब तपस्वी बन जाना। तब ये इसके बाद तपस्वी बनने के बाद ये मगर छोड़ के अपने आप भाग गया। उसके बाद 8 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ के चले गए जब इनकी माता जी ने कह दिया। और कहा था, घर छोड़ते वक्त इन्होंने कहा था कि माता मैं आपके जब आप अंतिम सांस ले रही थी तब मैं आपके लिए ज़रूर आऊँगा, आपके देह संस्कार के लिए। तब ये उसके बाद इन्होंने काशी, कुरुक्षेत्र, भद्रकाश्रम, प्रयाग में जाकर के वेद वेदांत का प्रचार किया। और जब एक बार ये कालड़ी आ रहे थे यानी केरल प्रांत में, इनमें घूम के जब दक्षिण में आ रहे थे केरल प्रांत में, कालड़ी में आए तो इन्होंने देखा कि इनकी माता अंतिम सांसें ले रही हैं। और माता ने जब पुत्र को देखा तो बहुत शांति मिली और उन्होंने अपने प्राण, इनकी माता ने प्राण छोड़ दिए। और जब उन्होंने जो जाति के भाई बहन थे, वो जाति के जो पड़ोसी थे, उनसे कहा कि आप ज़रा इसके संस्कार के लिए आप आइए, तो कोई भी नहीं आया। इन्होंने घर पर ही, घर के सामने इनका संस्कार किया। इस प्रकार से इन्होंने 4 मठों की स्थापना की। नंबर 1 इन्होंने 4 मठों की, तो इनका नाम शंकराचार्य हो गया 4 मठों की स्थापना करने के बाद। तो इन्होंने सबसे पहले करी उत्तर में, इन्होंने जो स्थापना करी थी तो ज्योतिर्मठ की स्थापना करी। और पश्चिम में द्वारकापुरी है, शारदा मठ की स्थापना करी। नंबर 3 पूरब,
जगन्नाथपुरी, गोवर्धन मठ की स्थापना करी थी इन्होंने। और नंबर 4 दक्षिण, दक्षिण में रामेश्वरम, रामेश्वरम में श्रृंगेरी, श्रृंगेरी मठ की स्थापना करी। धन्यवाद। इन भैया बहन याद करेंगे घर पे।